Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. Flight of flight. Radio Udan. Flight of flight. Radio Udan. Flight of flight. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आज आशीष आ गया हूँ एक बार फिर आपके लिए लेके आपका प्यारा शो म्यूजिक मैश। तो जिससे पहले हम शो की शुरुआत करें, आइए सुन लेते हैं इस गीत का सिग्नेचर स्टार्टिंग सॉन्ग। हत्थां विच तेरे नां दी मेहंदी वे, सस करूंगी प्यार मैनू कहती वे। हत्थां विच तेरे नां दी मेहंदी वे, सस करूंगी प्यार मैनू कहती वे। बाहां विच तेरे नां दा चुड़ाए, विच लिखे आए तेरा मेरा नाम। उदों दी ना नींद मैनू आउंदी वे, तू जितने दी करी मैनू हाँ। उदों दी ना नींद मैनू आउंदी वे, तू जितने दी सुपने दे विच खेला तेरे नाल कंगना, दिन अज भी है याद जदों होया मंगना। सुपने दे विच खेला तेरे नाल कंगना, दिन अज भी है याद जदों होया मंगना। बस कहण तो सी थोड़ा मैनू डर वे, कि तेरे साह दे विच चल ते असां। उदों दी ना नींद मैनू आउंदी वे, तू जितने दी करी मैनू हाँ। उदों दी ना नींद मैनू आउंदी वे, तू जितने दी करी मैनू हाँ। कल्ली कल्ली मापियां दी रचे परिवार दी, बब्बू दाऊ वाले आवे दिल ते तू हार गई। कल्ली कल्ली मापियां दी रचे परिवार दी, बब्बू दाऊ वाले आवे दिल ते तू हार गई। गल निक्की निक्की दा तू गुस्सा करी ना, मैं भी पलकां दी करूं तेनू शां। उदों दी ना नींद मैनू आउंदी वे, तू जितने दी करी मैनू हाँ। उदों दी ना नींद मैनू आउंदी वे, तू जितने दी करी मैनू हाँ। तो हमारा गाना आउट हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, तो प्लीज़ अभी जाइए और देख के बताइए आप लोगों को गाना कैसा लगा। लाइक करना, शेयर करना, तो कमेंट करना ना भूलना। अगर आपको सॉन्ग अच्छा लगा तो आके टेकिंग कोर्स को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सॉन्ग कैसा लगा। थैंक यू सो मच। सुपने दे विच खेला तेरे नाल कंगना, दिन अज भी है याद जदों होया मंगना। सुपने दे विच खेला
तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको घर पे बैठना? अजी कहीं बोर तो नहीं हो रहे? मेरा पूरा अच्छी तरीके से ख्याल है कि जो लोग शादीशुदा हैं उसमें पति लोग अपनी पत्नियों की पूरी हेल्प कर रहे होंगे, खाना बनाने में, आटा गूंदने में, पानी फ्रिज में भर के रखने में और वगैरह वगैरह। झाड़ू पोछा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इतनी बेरहम बीवियाँ नहीं हो सकती। और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो तो दिन भर फ़ोन को छोड़ते ही नहीं होंगे। बस जब देखो या तो पबजी या फिर यूट्यूब पे कोई मूवी मसाला। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब है घर में डटे रहना, ना कि छिप के रहना। और इस बहाने देखो हम लोग कितना कुछ सीख भी गए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की लड़ाई बहुत बड़ी है और इससे हम ऐसे ही जीत सकते हैं। और हमें जीत के दिखाना है, पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि इंडिया कभी भी किसी से डरा नहीं है और ना ही कभी डरेगा। ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसी स्थितियों में हम सब भारतीय एक यूनाइटेड हैं। तो फिर आप सुन लेते हैं इस वीक का बॉलीवुड रीजनल सॉन्ग पेयर नंबर 1। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, हो मैं चला महफिल से नाकाम, हो मैं चला मैं शायर बदनाम। घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी टूटा खाली जान, मैं शायर बदनाम। चलना था, कांटों पे सोना था, और भी जी भर के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के मैं चला मैं शायर बदनाम।
बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम। हो मैं चला, मैं शायर बदनाम। पंजू, हो तेनू नींद नहीं आनी, हो तेरा दिल नहीं लगना, तेनू मेरे वर्गा कोई होर नहीं लभना। एक दिन तेरा चैन वैन सब खो जाना, तेरा मुड़के आना जरूरी हो 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 जाना। सेक दुखां दा जदों भी तेनू लग्गिया वे, मेरी जुल्फां दी छां तेनू याद आनी है। ऐन मोड़ ते आके किसे ने छड्डिया जे, जिथे मैनू छड्डिया ओ थां याद आनी। हो तेरे नैना विचों वग हंझुआं दा वगना, ऐसा वजना ठेडा तेनू किसे ना चुकना। हो जदों किसे ना पुछया हाल तां छड्ड के ओ जाना, तेरा मुड़के आना जरूरी हो 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 जाना। प्यार दे बदले प्यार जदों तेनू मिलिया ना, कीता ना किसे गौर उदों तू रोवेगा। तेरी हर एक गलती नू है ठीक मैं मनदी रही, मन्नी ना कोई होर उदों तू रोवेगा। तेनू चंदरा सराए पछतावा होना, महसूस करेगा मेरा चेता आना। गैरा वल्लों खत्म तेरा हो मो जाना, तेरा मुड़के आना जरूरी हो जाना, तेरा मुड़के आना जरूरी हो जाना, तेरा मुड़के आना जरूरी हो जाना। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of
काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Saksham, with the support of the JCB Prize, converted IB's endless search for satisfaction by Roshan Ali into accessible EPUB 3.0 format. IB, a young man, lived with his schizophrenic father and his beleaguered mother. As he searches for the meaning of life in the maze of urbanity that seems to throttle his very spirit, he finds unexpected answers and more questions. Is this story not sounding very interesting and thrilling? Want to read it? Log on to www.library.daisyindia.org. Here is the message from author of this novel about this initiative. I think it's a wonderful initiative that JCB is doing to translate all the books into Braille, just for the simple reason that the more people who read books, and specifically our books, the better it is. And just for a person to not be able to read a book because it's not accessible to him or her is an injustice, and it's just fantastic that JCB is doing this. And it's probably, I'm not even sad about not winning the prize now because I'm so happy about this. So thank you so much, JCB, and hope to see this initiative being carried forward for all the coming years. Thank you. ब्रेक के बाद मैं आरजे आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट शो म्यूजिक मैश में। आइए सेगमेंट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं फ्लैशबैक मेमोरी से। बहुत कम लोग नवीन निश्चल को याद करते होंगे, हालांकि एक जमाने में वो सिनेमा के सबसे सुंदर अभिनेताओं में से एक थे। सिनेमा के सफर की शुरुआत तो उन्होंने बहुत शानदार की, लेकिन जल्द ही कैरियर लड़खड़ा गया। इक्का दुक्का फिल्मों के सहारे वो अपनी गाड़ी खींचते रहे और 5 साल पहले 19 मार्च को उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। नवीन निश्चल का जन्म 18 मार्च को हुआ था। लगभग 41 वर्ष पहले 1970 में फिल्म सावन भादो के जरिए 2 नए कलाकार पर्दे पर उतरे, अभिनेत्री रेखा और नवीन निश्चल। फिल्म हिट हो गई और गोरे चिट्टे दमकाती त्वचा के मालिक नवीन निश्चल ने बड़ी संख्या में अपने प्रशंसक बना लिए। नवीन के घर निर्माताओं की लाइन लग गई और उन्होंने ढेर सारी फिल्में साइन कर ली, लेकिन एक बार मौका देखकर भाग्य ने मुंह मोड़ लिया। 1971 में नवीन की 6 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से बुड्ढा मिल गया को औसत सफलता मिली। नवीन को समझ में आ गया कि उन्होंने आंख बंद कर फिल्में साइन कर बड़ी गलती की है। इस गलती का उनके करियर पर गंभीर असर पड़ा। फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री पुणे से गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले छात्र नवीन निश्चल असफलता से मुकाबला करते रहे और कुछ समय बाद एक बार भाग्य ने उनका फिर साथ दिया। उन्होंने सायरा बानो के साथ फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 जो कि 1972 में आई थी करने का मौका मिला। फिल्म हिट हो गई, लेकिन फिल्म की कामयाबी का श्रेय प्राण और अशोक कुमार की जोड़ी को मिला। इसके बाद फिर एक सुपर हिट फिल्म धर्मा जो कि 1973 में आई थी, उसके हीरो नवीन निश्चल बने, लेकिन फिल्म की कामयाबी का सेहरा फिल्म के संगीत और प्राण के सिर बन गया। फिल्म हंसते जख्म जो कि 1973 में आई थी, उसमें नवीन ने अपनी अदाकारी का हुनर दिखाया। फिल्म हिट नहीं हुई, लेकिन अपने संगीत की वजह से आज भी याद की जाती है। यह फिल्म भी साबित नहीं कर पाई कि नवीन निश्चल एकल नायक वाली फिल्में अपने दम पर हिट कर सकते हैं, और मल्टी स्टारर फिल्मों से नवीन निश्चल खुद को जोड़ नहीं सके, जबकि अपने दम पर हिट फिल्में देने वाले
उस दौर के अभिनेता जैसे राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा मल्टी स्टारर फिल्मों में भी कर रहे थे। नवीन ने जब कैरियर आरंभ किया था तब वह दौर के रोमांटिक फिल्मों का था, लेकिन सुंदर चेहरा, मोहरा और सहज अभिनय की प्रतिभा के होते हुए नवीन निश्चल ए श्रेणी के अभिनेताओं की कतार में अपनी जगह नहीं बना सके। बी ग्रेड की एक्शन फिल्में जैसे जोरो और मोटो के जरिए वे एक खास वर्ग के निर्माताओं और दर्शकों का आकर्षित कर ही पाए थे कि हिंसात्मक फिल्मों की बॉलीवुड में भरमार हो गई। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्में की कामयाबियों से निर्माता निर्देशकों का ध्यान एक्शन फिल्मों की ओर चला गया। पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी अपनी रोमांटिक छवि बचाने के लिए नाकाम संघर्ष करना पड़ा। ऐसे में नवीन निश्चल जैसे रोमांटिक अभिनेता जिनकी पहचान एक्शन फिल्मों में भी नहीं बन पाई थी, हाशियों पर चले गए। कुछ समय तक गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद उन्हें फिर काम मिलना शुरू हुआ। 1980 में लेक टंडन की एक बार कहो, 1982 में BR इशारा की लोग क्या कहेंगे जैसी फिल्में उन्हें मिली। 1980 में ही रवि चोपड़ा किट द बर्निंग ट्रेन में उन्हें चरित्र भूमिका में प्रस्तुत किया। इस फिल्म में वे एक सहज स्वभाव वाले डॉक्टर की भूमिका में थे और अगले कई सालों तक वे सह भूमिकाएं निभाते रहे। उनके अभिनय की आइस रेंज को ज्यादा विकास मिला राजू बन गया जेंटलमैन जो 1992 में आई थी जैसी फिल्मों से। एक रईस आदमी के चरित्र में वे ऐसे समा गए जैसे कि इस तरह की भूमिकाएं के लिए बने थे। इस दौरान नवीन का निजी जीवन भी अस्थिरता की लहरों पर डामाडोल होता रहा। उन्होंने अभिनेता निर्देशक शेखर कपूर की बहन नीलू कपूर से प्रेम विवाह किया, लेकिन कुछ समय बाद नवीन और अभिनेत्री पद्मिनी कपिला के बीच बढ़ती दोस्ती की वजह से ये नीलू उनसे अलग हो गई। कुछ समय बाद पद्मिनी और प्रकाश मेहरा के नजदीकी रिश्तों की वजह से नवीन निश्चल और पद्मिनी दूर दूर हो गए। फिर नवीन ने गीतांजलि से शादी की। गीतांजलि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नवीन और उनके भाई प्रवीण पर उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इससे नवीन को गहरा धक्का पहुंचा था। हालांकि मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने नवीन निश्चल को इस मामले में बरी कर दिया था। 90 के दशक में नवीन ने फिल्मों में चरित्र अभिनय के अलावा टीवी धारावाहिकों में भी काम किया। धारावाहिक देख भाई देख भी काफी लोकप्रिय हुआ। नवीन निश्चल की अंतिम फिल्म ब्रेक के बाद जो 2010 में आई थी, 18 मार्च 1946 को मुंबई में जन्मे इस अभिनेता ने 19 मार्च 2011 को पुणे में दिल का दौरा पड़ने से यह दुनिया छोड़ दी। अनारकली तुम्हारी जरूरत कैसी हुई? दोस्तों जरा सोचिए, अगर अकबर बादशाह, अनारकली और राजा सलीम आज के जमाने में होते तो उनके बीच वार्तालाप कैसे होती? आइए सुन लेते हैं एक छोटी सी कॉमेडी क्लिप। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ओह सिले लाही, जान की अमान पाऊं तो कॉल सुन लूं। अनारकली कहाँ हो? अपने बाप को समझाओ, रोज मुझे के लिए बुला लेता है। अब्बा कहाँ सुधरेगा? अभी माँ बिहार गई हुई हैं, लश्कर लेकर जब लौटेंगी तो उनसे शिकायत लगाऊंगा। एक और काम, वो 100 रुपए का बैलेंस भी डलवा दीजिएगा। अभी कल ही तो 500 का बैलेंस डलवाया था। तुम तो करती भी हमेशा मिस कॉल। इतना बैलेंस जाता कहाँ है? बस बस बैलेंस डलवाना है तो डलवा दीजिए, इतने सवाल मत कीजिए। इससे तो आपके अब्बा हुजूर ही बेहतर है। कम से कम बैलेंस मांगू तो इतने सवाल तो नहीं करते ना। हाँ जी, हाँ जी। और अब बारी आ गई है इस वीक के बॉलीवुड रीजनल सॉन्ग पेयर नंबर 2 की। तो आइए इनको भी जरा सुन ही लेते हैं।
इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। सजाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। तुझसे कुछ ना कहूँ बिन कहे भी, मगर मैं तो रह ना सकूं। इस बेखुदी में आखिर कहाँ चैन पाऊंगा, मर के भी मैं तुझसे जुदा हो न पाऊंगा।
तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। Heli nang heli ho puna matagi heli leite kana leite malem sidananga changdam ninga heng na ki khang hauda heng na bana oi han ki khal han ki Lengdabani nang bupunsigi heli nang na heli ho puna matagi heli Shitli bashay Hayrengi angauba malangna Nate Nangbu pukhinaba Ahang ba atiyada Thokla bashu Mera gi mengla ba thajana Nate Nambu ikay na ba Ingla ba mga lata Purakli nanggi Nung sira konjel Ahali ay buleta na Heli Nang nahili Hopum na magtagi heli Yairi bashay Kalengi akan banung sana Nate Nang bucak tek na ba Syaraba may syalakta Cura basu Ingagi akan banung juna Nate Nang bucen thanaba Akan ba iray lakta Chong halinung shigi Fajara mayon Uhali ay butatana Heli Nang nahili
हो पुमना मतगी हेली लेते kana leite malem sidananga changdam ninga hengna khi khanghauda hengna bana oi hanki khan hanki lengdabani nangbu punsigi heli nangna heli ho pumna maktagi heli ho और अब बारी आ गई है इस शो को समाप्त करने की। मैं आरजे आशीष आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त दोबारा हाजिर होऊंगा। जाते जाते छोड़े जा रहा हूँ आपको बॉलीवुड लेटेस्ट न्यूज़ और इस वीक के बॉलीवुड रीजनल सॉन्ग के नंबर 3 के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म लव आजकल का फर्स्ट पोस्टर आउट हो गया है। इस पोस्टर को खुद कार्तिक और सारा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पोस्टर में कार्तिक और सारा नजर आ रहे हैं। कार्तिक ने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, वहाँ है नहीं जहाँ लेटे हुए हैं, कहीं उड़ रहे हैं वीर और जोए। साथ ही अपने कैप्शन में कार्तिक ने ये भी इन्फॉर्मेशन दी है कि फिल्म का ट्रेलर कल यानी 17 जनवरी को आउट होने वाला है। आपको बता दें ये पहली बार है जब कार्तिक और सारा स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इन दोनों स्टार को साथ में देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस हमेशा से ही अलग अंदाज में पब्लिक को अवेयर करती नजर आती है। इस बार महाराष्ट्र पुलिस ने 3 इडियट्स के एक सीन को हाईलाइट कर हेलमेट रूल्स पब्लिक को समझाए हैं। फिल्म के एक सीन जिसमें आमिर, शर्मन और आर माधवन ट्रिपलिंग कर रहे होते हैं, उसे पोस्ट को ट्विटर पर शेयर करते हुए पुलिस ने लिखा, दिल जो तेरा बात बात पे घबरा है, ड्राइवर इडियट है, प्यार से उसको समझा ले, ट्रिपल सीट जाने नहीं देंगे तुझे। इस पर आर माधवन ने भी रिप्लाई किया और लिखा, होल हार्टेडली अग्री। सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे पर आया शेरशाह का फर्स्ट लुक। सिद्धार्थ मल्होत्रा 16 जनवरी को अपना 35वां बर्थडे मना रहे हैं। इस मौके पर उनकी आने वाली फिल्म शेरशाह का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म भारत पाकिस्तान के बीच हुई करगिल की लड़ाई के हीरो रहे भारतीय सेना के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर बेस्ड है। शेरशाह का ये फर्स्ट लुक करण जौहर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया। फर्स्ट लुक में करण ने फिल्म के 2 पोस्टर्स शेयर किए, जिसमें सिद्धार्थ लड़ाई के मैदान में इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, करगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कैप्टन विक्रम बत्रा का इतना खौफ था कि उन्होंने कैप्टन बत्रा का कोड नेम शेरशाह रख दिया था। इसीलिए इस फिल्म का नाम भी शेरशाह रखा गया है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने घर पर एंजॉय की डेट नाइट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंडिया में फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद प्रियंका चोपड़ा आजकल निक जोनस के साथ कैलिफोर्निया में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। हाल ही में पीसी और निक जोनस एक साथ डेट नाइट एंजॉय करते स्पॉट किए गए। निक जोनस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें निक जोनस फैंस को रेड वाइन बॉटल दिखाते दिख रही हैं। इसके बाद वो कहते हैं, डेट नाइट एकदम सही तरीके से। सही कहा ना बेब। वीडियो में आप देख सकते हैं निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा दोनों के चेहरे पर फेस मास्क लगा हुआ है। दोनों ही रेड वाइन घर के लाउंज एरिया में एंजॉय करते दिख रही हैं। बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत न सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि एक अच्छी डायरेक्टर भी हैं। और अब तो कंगना जल्द ही प्रोड्यूसर भी बनने जा रही हैं। वेडनेसडे को कंगना ने अपनी प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स लॉन्च किया। प्रोडक्शन हाउस की मुहूर्त के मौके पर कंगना अपनी पूरी फैमिली के साथ नजर आई। कंगना के साथ रंगोली और कंगना की गोद में उनका भतीजा पृथ्वी भी नजर आए। कपिल शर्मा ने शेयर की बेटी की पहली पिक। अपने दिल के टुकड़े का रखा अनायरा शर्मा नाम। द कपिल शर्मा शो के होस्ट और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने मकर संक्रांति के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 पिक्चर शेयर की। इनमें वो अपनी बेटी और पत्नी गिन्नी के साथ दिख रही हैं। कपिल ने अपने पोस्ट में बेटी का नाम बता दिया। कपिल ने लिखा, मिलिए हमारे जिगर के टुकड़े अनायरा शर्मा से। जहां पहली पिक्चर में प्यारी सी अनायरा बेहद क्यूट नजर आ रही है, तो वही दूसरी फोटो में कपिल और गिन्नी अपनी बेटी को प्यार से निहारते दिख रही हैं। कपिल ने जो पिक्स शेयर की हैं, उन पर तमाम सेलेब्स और फैंस लाइक्स और कमेंट्स कर रही हैं। इसके साथ ही बेटी को आशीर्वाद दे रही हैं।
विराट कोहली बने अनुष्का के फोटोग्राफर, कॉफी पीते हुए शेयर की खूबसूरत पिक्चर। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। विराट और अनुष्का दोनों ही इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्स शेयर करते रहते हैं। अक्सर ये दोनों एक दूसरे के पर्सनल फोटोग्राफर बन जाते हैं। विराट और अनुष्का के बीच की रोमांटिक बॉन्डिंग फैंस को काफी पसंद आती है। अनुष्का शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर कॉफी पीते हुए 2 पिक्चर्स शेयर की हैं। इन पिक्स को विराट कोहली ने क्लिक किया है। इन पिक्स में अनुष्का घर की बालकनी में बैठी कॉफी पी रही हैं। पिक्स को शेयर करते हुए अनुष्का ने बताया कि ये फोटोग्राफ उनके प्यारे विराट कोहली ने क्लिक की है। टाइगर श्रॉफ की मां आयशा ने शेयर की एक खास तस्वीर, दिशा पाटनी ने किया लाइक। टाइगर श्रॉफ अपनी अगली फिल्म बागी 3 को लेकर चर्चा में हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 3 में श्रद्धा भी नजर आएंगी। अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद टाइगर श्रॉफ अपनी पर्सनल लाइफ का पूरा ध्यान रखते हैं। टाइगर के अलावा उनकी मां आयशा श्रॉफ भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। आयशा श्रॉफ अक्सर टाइगर श्रॉफ की थ्रोबैक इमेजेस शेयर करती हैं। जो पिक अब आयशा ने शेयर की है उससे टाइगर की करीबी दोस्त दिशा पाटनी भी इम्प्रेस हो गई है। आयशा द्वारा शेयर की गई पिक में टाइगर और वो ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आ रही है। पिक में आयशा टाइगर की गाल पर किस कर रही हैं। पिक से ही मां बेटी की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है। इस पिक को उनकी करीबी दोस्त दिशा पाटनी भी लाइक करने से रोक नहीं पाई। आयशा ने पिक को शेयर करते हुए लिखा, हमेशा मेरा छोटा बच्चा रहेगा। करण की फिल्म के लिए विकी कौशल ने की तैयारियां शुरू। फिल्म मेकर करण जौहर की फिल्म तख्त अगले साल की सबसे मच अवेटेड फिल्म में शुमार की जा रही है। इस मल्टी स्टारर पीरियड फिल्म में बॉलीवुड के कई टॉप सितारे नजर आने वाले हैं। अनिल कपूर इस फिल्म में मुगल सम्राट शाहजहां का रोल निभाएंगे, तो वहीं रणवीर सिंह, दारा शिकोह और विकी कौशल औरंगजेब के किरदारों में नजर आएंगे। वहीं करीना इस फिल्म में दोनों की बहन जहांआरा बेगम का किरदार निभा रही हैं। करण जौहर ने बताया कि उनके इस प्रोजेक्ट में मुगल साम्राज्य का तख्त हासिल करने की कहानी को दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो तख्त जल्द ही फ्लोर्स पर आएगी। डायरेक्टर करण जौहर जैसलमेर में रेकी कर चुके हैं और वो यूरोप में भी रेकी करने का प्लान बना रहे हैं। वहीं विकी ने इस फिल्म के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। फिल्म में औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले विकी कौशल घुड़सवारी सीख रहे हैं। विकी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में घोड़े के साथ 2 वीडियोस शेयर की हैं। वहीं फिल्म की एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू की हैं। वो इस फिल्म के लिए कथक डांस सीख रही हैं। सोशल मीडिया पर फैंस जितना शाहिद कपूर को स्टॉक करना पसंद करते हैं उतना ही उनकी वाइफ मीरा राजपूत को देखना पसंद करते हैं। मीरा राजपूत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी वीडियोस और पिक्चर्स शेयर करती रहती हैं। हाल ही में मीरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पिक्चर पोस्ट की है। मीरा की इस सनकिस्ड पिक में वो बेहद खूबसूरत लग रही है। साथ ही इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए मीरा ने कैप्शन में लिखा, पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं अगर बात करें मीरा के बॉलीवुड डेब्यू की, तो खबरों की माने मीरा बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए बेकरार हैं और वो अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काफी ध्यान दे रही हैं। अक्षय कुमार ने पिछले कुछ समय में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की फिल्में पेश की हैं, उसने फैंस का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर कर दिया है। इस वक्त अक्षय के पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें पृथ्वीराज भी शामिल है। फिल्म यशराज बैनर के अंडर प्रोड्यूस हो रही है। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज को यशराज बहुत बड़े बजट में बना रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। लेटेस्ट खबरों की माने तो इस फिल्म में सोनू सूद और आशुतोष राणा की भी एंट्री हो गई है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इन दिनों अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी को लेकर फैंस में बज़ बना हुआ है। फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट कैटरीना कैफ हैं। फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रही हैं। फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी इंपॉर्टेंट रोल में होंगे। हाल ही में गुलशन ने अक्की और रोहित के साथ सेट से एक बीटीएस पिक्चर शेयर की। गुलशन ने पिक को शेयर करते हुए लिखा, लास्ट डे ऑफ फिल्मिंग फॉर फिल्म सूर्यवंशी विद माई ब्रदर अक्षय कुमार, गॉर्जियस कैटरीना कैफ एंड फेवरेट डायरेक्टर रोहित शेट्टी। फिल्म इसी 27 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई फिल्म पति पत्नी और वो में काम किया था और अब भूमि अपनी अपकमिंग फिल्म दुर्गावती में बिजी हो गई हैं। खबरों की माने तो फिल्म में आर माधवन भी नजर आने वाले थे, लेकिन अब खबरें हैं कि उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया है और अब उनकी जगह फिल्म में रितेश देशमुख नजर आएंगे। आपको बता दें, फिल्म की शूटिंग इस समय एमपी में चल रही है और भूमि जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग को खत्म करने के बाद अगले स्केड्यूल की तैयारियों में जुटने वाली है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में भूमि एक आईएएस ऑफिसर की भूमिका में नजर आने वाली हैं।
ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखी कृति सेनन। इस बात में कोई शक नहीं कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में ट्रेंड सेटर रही हैं। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के ऑपोजिट अपनी पहली ही फिल्म ओम शांति ओम से वो चर्चा में आ गई थी और अब ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस कृति सेनन भी कुछ उन्हीं के रास्ते पर चल रही हैं। दरअसल कृति को हाल ही में एक एड शूट के सेट पर स्पॉट किया गया और उनका लुक ठीक वैसा ही है जैसा दीपिका का एक एड शूट के लिए था। दीपिका और कृति का ट्रैफिक कॉप वाला अटायर भी लगभग एक जैसा ही है और उनके बाल और मेकअप भी काफी सेम है, जिसकी झलक हम आपको बॉलीवुड 2020 में दिखा रहे हैं। साल 2020 में रिलीज होने वाली फिल्म शकुंतला देवी के बाद एक्ट्रेस विद्या बालन जल्द ही एक और रियल इंसिडेंट बेस्ड फिल्म में नजर आएंगी। उनकी अगली फिल्म अपने दिलचस्प घटना के कारण काफी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है विद्या बालन महाराष्ट्र की बागिन अश्विनी अय्यर पर बन रही फिल्म में एक फॉरेस्ट अफसर का किरदार निभाने जा रही हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विक्रांत मल्होत्रा महाराष्ट्र में हुई बागिन की हत्या के कंट्रोवर्शियल केस पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में विक्रांत मल्होत्रा विद्या बालन को साइन करने जा रही हैं। इससे पहले भी विद्या बालन विक्रम मल्होत्रा की फिल्म कहानी में काम कर चुकी हैं। विद्या बालन की अब तक की शानदार परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूसर्स ने उन्हें इस रोल के लिए सबसे बेहतर माना है। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर में बॉक्सर का कैरेक्टर प्ले करते नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को पूरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर रहे हैं और जल्द ही फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए विजय काफी मेहनत कर रहे हैं। फिल्म के कैरेक्टर में खुद को पूरी तरह ढालने के लिए विजय थाईलैंड में मिक्स्ड मार्शल सीखने वाले हैं। इस दौरान विजय एक स्ट्रिक्ट डाइट पर भी रहने वाले हैं। विजय ने ज्यादातर ऑन स्क्रीन एंग्री मैन के रोल प्ले किए हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके 6 एब्स भी नजर आएंगे, जिसके लिए विजय ने पूरी मेहनत करने की ठान ली है। बॉलीवुड स्टार्स की हर एक्टिविटी पर रहती है हमारी नजर और स्टार्स की इसी एक्टिविटी को हम आप तक लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपके फेवरेट स्टार्स को हमने कहां कहां कैप्चर किया। सबसे पहले हमने रितेश देशमुख, जावेद अख्तर और फरहान अख्तर को एक एग्जीबिशन में स्पॉट किया। ये एग्जीबिशन मशहूर लेखक जावेद अख्तर के 75th बर्थडे के मौके पर रखा गया था, जिसमें उनकी पूरी लाइफ और जावेद साहब की बॉलीवुड जर्नी को शोकेस किया गया। इसके बाद मुकेश छाबड़ा के ऑफिस की पार्टी में भी हमने कई बॉलीवुड स्टार्स को कैमरे में कैप्चर किया। सोनू सूद को भी हमने मुंबई पुलिस के साथ रोड सेफ्टी इवेंट पर कैप्चर किया। श्रद्धा कपूर को भी हमने वर्सोवा में रोहन श्रेष्ठा स्टूडियो के बाहर कैप्चर किया। इस दौरान श्रद्धा बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद कार्तिक आर्यन को भी हमने उनकी मॉम के साथ जुहू के मुक्तेश्वर टेम्पल में स्पॉट किया। अर्जुन कपूर को भी हमने जिम के बाहर कैप्चर किया। श्रुति हासन को भी हमने उनके बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई के लोखंडवाला में कैजुअल लुक में स्पॉट किया। टाइगर श्रॉफ की मां आयशा ने शेयर की एक खास तस्वीर, दिशा पाटनी ने किया लाइक। टाइगर श्रॉफ अपनी अगली फिल्म बागी 3 को लेकर चर्चा में हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 3 में श्रद्धा भी नजर आएंगी। अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद टाइगर श्रॉफ अपनी पर्सनल लाइफ का पूरा ध्यान रखते हैं। टाइगर के अलावा उनकी मां आयशा श्रॉफ भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। आयशा श्रॉफ अक्सर टाइगर श्रॉफ की थ्रोबैक इमेजेस शेयर करती हैं। जो पिक अब आयशा ने शेयर की है उससे टाइगर की करीबी दोस्त दिशा पाटनी भी इम्प्रेस हो गई है। आयशा द्वारा शेयर की गई पिक में टाइगर और वो ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आ रही है। पिक में आयशा टाइगर की गाल पर किस कर रही हैं। पिक से ही मां बेटी की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है। इस पिक को उनकी करीबी दोस्त दिशा पाटनी भी लाइक करने से रोक नहीं पाई। आयशा ने पिक को शेयर करते हुए लिखा, हमेशा मेरा छोटा बच्चा रहेगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना।
খুচি দিলো মৰমকে চিনাকি লাগে সেইবাবে দিন জলে ৰাতি জলে মন জলে দেহ জলে কৰি যা কপে মাথো তোমাৰে আজি দেখো মনে নাছে চিনাকি লাগে তোমাকে দিন জলে রাতি জলে মন জলে দেহ জলে কবি যা কপে মাথো তোমারে আজি দেখো মনে নাছে চিনাকি লাগে তোমাকে Touch my heart and heal me heartache. Touch my heart and lift my life. Touch my heart and feel me heartache. Touch my heart and show me another world. Touch my heart and heal me heartache. Touch my heart and lift my life. Touch my heart and feel me heartache. Touch my heart and show me another world. सेसा ही आजी है खोपुन पाले बकुल फूला है दो आजी है ओमान पाले दिन जले राति जले मन जले देह जले करी जा कपे माथो तुम्हारे আজি দেখো মনে নাছে চিনাকি লাগে সেইবাবে দিন জলে রাতি জলে মন জলে দেহ জলে করি যা কপে মাথো তোমার